ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो, ये सारा मक्खन मैंने निकाल दिया इसलिए कि थोड़ी सी वो कट्टी सी बन जाए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये व्यूअर्स, मैंने मलाई रखी हुई है और ये मलाई मेरे पास 3 किलो से ऊपर है। नाप तोल तो नहीं की है लेकिन 3-4 किलो तो है ये मलाई, ठीक है। और ये काफ़ी दिनों में हमने इकट्ठी की है। और इधर मैंने ये दूध रखा हुआ है, दूध भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला हुआ है इसलिए कि मलाई पर ये फ्रीज़र की हुई थी ना, तो फिर पिघलती नहीं है। तो इसको अभी हमने पिघलाना है, पिघला के फिर इसका जाग लगाएंगे इंशाल्लाह। और ये फिर इंशाल्लाह कल तक तैयार होगा। फिर कल हमने इससे मक्खन और घी बनाना है, पहले मक्खन बनाने और फिर घी बनाना है व्यूअर्स। और आपने मेरी पूरी रेसिपी देखनी है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, इसको मैंने कल से ये जमाने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। सर्दी का मौसम है और मैंने फ्रिज में ये मलाई नहीं रखी है, फ्रिज से बाहर मैंने रखी है, ठीक है व्यूअर्स। इसको अभी सेट पे करेंगे और इसको अभी मैं इंशाल्लाह इसके मैं मक्खन बनाऊंगी इस जग में, जो जूसर होता है, ठीक है, उसमें बनाऊंगी। ब्लेंडर भी है लेकिन ब्लेंडर के साथ सर्दी का मौसम है, क्या पता अच्छा ना बने, तो मैं इसी जग में इसके वो इंशाल्लाह बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इतना ज़बरदस्त, ये देखे मैं दिखाती हूँ व्यूअर्स, ये देखे ये मक्खन। इतनी मैंने इसमें लस्सी ज़्यादा, वो दही ज़्यादा शामिल की थी ना, इसलिए कि थोड़ी सी वो कट्टी सी बन जाए ना, तो ताकि हमारी ये जो लस्सी है ना ये बेकार ना जाए। और इसमें हम बनाएं मज़ेदार से कढ़ी, ताकि ये जो दूध होते हैं इसमें कोई चीज़ भी बेकार नहीं होते हैं, ठीक है। हर चीज़ इससे काम में आते हैं। तो इसमें आपने मक्खन बनाना है, दूध से मक्खन बनते हैं, घी बनते हैं, लस्सी बनते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ इसी से बनते हैं। अभी बस इतना इतना मैं इसमें डालूँगी, ज़्यादा इसको फुल नहीं भरूँगी, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें, इतना इतना मैंने इसमें शामिल करना है। और देखूँगी कभी कभी ये जो बिगड़ जाते हैं ना, तो ये जो होते हैं मक्खन ना, ये बड़ी मुश्किल से फिर इसे निकलते हैं व्यूअर्स। और इसमें मैं भी थोड़ा सा नीम गरम, बिल्कुल सर्दी का मौसम है, नीम गरम इसमें मैंने बस इतना पानी डाल दिए। और अभी इसको बंद कर देंगे, ऐसे इसको इधर ले आऊँगी जूसर को। तो बस अल्लाह करे आज मेरा मक्खन बहुत अच्छा बने, इसलिए कि मलाई ज़्यादा थी तो हमारी मेहनत भी ज़ाया ना हो। और मक्खन भी ये देखो अश्तर आ गए हैं और अश्तर कह रहे हैं कि मैं चलाऊँगी इसको, ये काम बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और ये फिर मेरे साथ इमदाद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह हर चीज़ में पढ़ा कर। ये देखो, ये सारा मक्खन मैंने निकाल दिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितना ज़बरदस्त मक्खन है व्यूअर्स। ये मेरा नहीं है, ये मैं किसी के लिए बना रही हूँ, किसी ने मुझे दिया था, कहते मुझे बनाना नहीं आता है, मुझे बाजी बना के दे दे, तो उसको ये मैं बना के दे रही हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल माशाल्लाह कहें, जिसकी भी है अल्लाह ताला उसको खाना नसीब करे, ठीक है। ये किसी की है, ये मेरी नहीं है। और ये अभी मैंने मक्खन बनाए हैं और इसी पतीले में मैंने डाल दिए। और अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा ठंडा पानी, ताकि ये जो मक्खन है ये सारा इकट्ठा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे ना, ये अभी हमने इसमें थोड़ा ठंडा पानी भी डाल दिया, इसलिए कि ये लस्सी वैसे भी बहुत खट्टी है ना, तो इसे कढ़ी बनाएंगे। तो ये अभी देखो, ये जो मक्खन है ये बिल्कुल ऊपर ऊपर आ गए। अब इसको निकालेंगे एक पतीले में और आग अच्छी तरह साफ़ सुथरा किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे इस तरह ना, ऐसे इसको आपने ऊपर ऊपर लेना है, ऐसे ना। अभी ये थोड़ा पतला इसलिए कि शुरू में मैंने इसको वो डाली हुई थी गर्म पानी ना, तो सर्दी का मौसम है ना, मैंने पहले भी बताया कि ये मक्खन जो है ना, ये जब बिगड़ जाता है ना तो बहुत मुश्किल से इकट्ठा होता है। ऐसे इस तरह ये सारा मक्खन मैं इससे उठाऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त मक्खन है, ताज़ा बिल्कुल। ये देखिए, ये इसी तरह सारा मक्खन मैं निकालूंगी इसे, फिर दिखाऊंगी कि ये मक्खन कितना हमारा निकल आए एहतियात से। और जब भी हम लोग ये मक्खन लस्सी का काम करते हैं तो हमारा किचन जो है ना वो ख़राब हो जाता है, फिर उसको हम सफाई पे भी टाइम लगता है।
लेकिन क्या करें, काम तो करना है ना व्यूअर्स। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। जब हमारी अम्मी मक्खन निकालती थी ना तो उस पे जब घी बनाती थी या मक्खन, हमारे तो दूध का काम था तो काफ़ी सारा हमारा जो मक्खन का वो होता था, एक बड़ा पतीला होता था, वो भर जाता था इसी तरह की। और मेरी अम्मी जो है ना वो नज़र के लिए ना अरमल रखती थी, ऊपर थोड़ा सा अरमल रखती थी। तो हम इसको कहते थे कि अम्मी ये क्यों रखते हो? कहते बेटा इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नज़र लग जाते हैं ना, तो कहते ये जो दूध की चीज़ें बनी हुई होती है ना इसको नज़र लगता है ना, तो वो नज़र के लिए रखती थी ना। तो वाकई ऐसे ही होता है, जब मैं कोई चीज़ ऐसे बनाऊँ, हमारे घर में कोई आए ना तो वो देख के वो ज़रूर पूछते हैं, तो फिर कोई ना कोई हो जाते हैं बात, ठीक है। तो आप भी इसके ना नज़र उतारा करें, इसमें वो नज़र के लिए कोई चीज़ रखा करें। ये देखें अभी ये जो मक्खन है वो सारा निकल गया। मैं पहले अपने हाथ साफ़ करूँगी। ये मक्खन जो है वो सारा जो लस्सी में अगर रह भी जाए तो कोई बात नहीं है, वो कड़ी में काम आ जाएगी, इसलिए कि लस्सी मैंने इस्तेमाल करनी है, ठीक है व्यूअर्स। इसी तरह मैं सारा साफ़ करूँगी। ये देखिए अभी बस इस लस्सी में मक्खन शकन तो नहीं रहा, लेकिन लस्सी भी कितनी मज़ेदार है और लस्सी को ज़ाया नहीं करते हैं, इसको भी काम पे लेकर आते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जो दूध की कोई चीज़ भी होती है ना वो फालतू नहीं होती। ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें इतना मक्खन निकल गया बिल्कुल साफ़ शफा। व्यूअर्स इससे कितना घी निकलेगा मुझे बताएं कि इससे घी कितना निकलेगा, ठीक है। और ये इतने मज़ेदार मक्खन निकला है ना। तो मेरी ये वाली वीडियो किसी को पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मज़ेदार सी रोज़ाना की रेसिपी ज़रूर देखा करें। व्यूअर्स आप लोगों के लिए बनाती हूँ ना, जिनको ज़रूरत हो ना वो भी मुझसे बनाएं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।